अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूं नुदरत आमिर देसी जायके के साथ। आज भी हम आपके लिए बहुत मज़ेदार डिश लेकर आए हैं जो है हमारे आलू के कबाब, जो हम बनाएंगे चीज़ में। और छोटे बड़े, जो हमेशा मैं कहती हूँ छोटे बड़ों को मैं हर वो डिश बताती हूँ जो हमारे घर के बड़े मज़े में बनती है और बड़ा उसको एंजॉय करते हैं बच्चे, और हर आदमी बहुत शौक़ से खाता है। और वही चीज़ें होती हैं जो आप मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। कोई आ जाए अचानक तो ये आप चीज़ें फटाफट बना सकते हैं, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हम बड़ी आसान सी डिश लेकर आए हैं और बहुत मज़ेदार, और जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, हमें भी बहुत पसंद आती हैं। तो वो है हमारे आलू के कबाब। हम लेते हैं स्टार्ट। तो चलें आ जाए, हम बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। और बड़े मज़ेदार बहुत आसान चीज़ें होंगी जो आपके घर में आम यूज़ में आती हैं, आपकी कुकिंग में आती हैं, आपके किचन में होती हैं वो चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डालेंगे। तो चलें आए, हम आपको बताते हैं कि हम इसमें किस तरह क्या चीज़ शामिल करेंगे। अच्छा, ये हैं हमारे 1 किलो आलू जो हमने बॉईल करके और इनको अच्छी तरह, जिसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल इसको पीस लिया है। चाहे आप हाथ से चाहें इसको पीसें या आप ग्राइंडर में डाल के इसको पीसें, लेकिन बहुत आसानी से हो जाते हैं। और एक बात मैं और बताऊं आपको, आप हमेशा अपने आलूओं को इतना बॉईल करें कि वो चटकें ना। आपको अंदाज़ा इस तरह से होगा, जब आपने आलू उबालने रखेंगे तो उसका छिलका चटकना नहीं चाहिए। बार बार आप उसमें कोई भी छुरी या कुछ डाल के देखें तो वो गल चुके हों तो उनको फ़ौरन चूल्हा बंद करके इसको निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रखें, और फिर उसको ठंडा होने के बाद उसकी छिलके उतार के इस तरह इसको पीस लें। तो बहुत ड्राई और बड़े मज़े के आपके कबाब बनेंगे। अच्छा जी, ये है हमारा हरा कुटा हुआ धनिया है। इसमें काली मिर्चें, ज़ीरा, और हमने थोड़ी सी लौंगे लेकर इसको अच्छी तरह उस पर फ्राई पैन पे थोड़ा सा फ्राई करा। फिर उसके बाद हमने इसको कूट लिया। ठीक है, ये हमारा 1 चाय का चमचा है। ये है कुटी हुई मिर्चें, आधा चाय का चमचा। 1 मुट्ठी हरा धनिया जो हमने काट के इस तरह से इसमें रख लिया, जो शामिल होगा। यह है हस्बे ज़ायक़ा नमक, इसमें हमने 1-2 चुटकी काले नमक की डाली है। और ये हमारा जो नॉर्मल नमक है वो जो यूज़ होता है ये वही है। यह है चाट मसाला, आधा चाय का चमचा। यह है चावल का आटा जो हमारी 1 प्याली है, समझे 3 चाय के चमचे हैं ये, जो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये 1 कप है चटर चीज़, जो आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो हम अपने कबाबों में भरकर इसको बनाएंगे। अच्छा जी, हमने 1 अंडा लिया है। ये कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा है। 2 चाय के चमचे आटा, चावल का आटा है, जिसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसमें डिप करके अपने कबाब तैयार करेंगे। हम जो पेस्ट बनाएंगे उसमें हम ये शामिल करेंगे, आधा दूध है और आधा पानी। 1 प्याली बन रहा है ये हमारा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने डिश की तरफ और हम आपको बताते हैं हमने जो ये आलू का अपना पूरा तैयार कर लिया है बॉईल करके, हम इसमें किस तरह मसाले शामिल करेंगे जिसके हम कबाब बना रहे हैं। हम इसमें आपको बताते हैं कि हम इसमें किस तरह शामिल करेंगे, फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। ठीक, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, जो हमने आधा चाय का चमचा। अच्छा, इसमें हमने कुटी हुई मिर्ची शामिल कर दी। अब ये हमारा चाट मसाला, सारे मसाले हम साथ डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ठीक, ये है हमारा आटा, ये भी हम देख लेंगे इसमें अगर हमें जितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने अपने आलू बहुत अच्छी तरह बॉईल करे हैं और फिर हमने आपको बताया था कि हमने इसको फ्रिज में भी रख दिया था। तो उससे क्या होता है, आपके आलू का बहुत अच्छा जो है पेस्ट तैयार हो जाता है। जो हम इसको वो कर लेते हैं, ड्राई बनते हैं, ज़्यादा पतला नहीं होता। जो आपके आलू हैं कबाब टूटते नहीं हैं। आटे से, चावल के आटे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बड़े क्रिस्पी से बनते हैं आपके कबाब ना। ठीक, अब हम इसमें जो हरा धनिया है वो भी डाल देंगे। ये काला नमक और जो हमारा नॉर्मल नमक है वो भी शामिल कर देंगे इसमें। ठीक, हमारी सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब इसको हम अच्छी तरह गूंद लेते हैं ताकि हमारे सारे मसाले इसमें शामिल हो जाएं। इसको बहुत अच्छी तरह गूंदा करें कि आपके सारे मसालों का टेस्ट आए। देखें, हमने डाला है और इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है हमें। इसमें प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं डलेगी। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी सी बारीक हरी मिर्चें, जो ज़्यादा तेज़ खाते हैं हरी मिर्चें, तो आप शामिल कर लें, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आती हैं, वो ज़रा सी अंदर से तेज़ होती हैं। तो हर वो मसाले डालें जो बिल्कुल आराम से मिक्स हो जाएं। प्याज डालेंगे तो प्याज पानी छोड़ देती है। अच्छा जी, देखें, आप पहले इस तरह से ऑयल लेकर प्याली में निकाल लें, हल्का सा अपने दोनों हाथों को
ऑयल लगाकर और इस तरह से आप पहले इसकी बॉल बनाएं ताकि आपके आलू चिपके नहीं, बिल्कुल इस तरह से। बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। पहले इसकी बॉल बनाएं और जितना आपको साइज़ रखना हो कबाबों का, किसी भी शेप में आपने बनाने हो। और ये है हमारी चीज़, इसमें हम शामिल करेंगे अंदर। आप फिर इसको इस तरह आसानी से बंद कर दें। आप इसको बिल्कुल इस तरह बॉल भी बना सकते हैं, इसको कबाब का शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से गोला कबाब की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखें, ये साइज़ बिल्कुल सही रहता है, आपके अंदर तक सिक जाते हैं कबाब। हम इस तरह से बनाकर इसको रख लेंगे। बहुत इजी मिल जाता है चावल का आटा और लोग घर में रखते भी हैं क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। हम कबाब बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, तो आपके पास अगर चने नहीं हैं तो ये रखा करें चीज़ें कि कोई चीज़ ऐसा होता है कि काम रुकता नहीं है कोई भी, तो फटाफट आपने वो डाल दिया, क्योंकि इन सब का एक टेस्ट होता है और वही ज़रूरत की जो ज़रूरियात होती है वो इसी से पूरी हो जाती है। अगर उसमें ज़रूरत है चने डालने की, चने घर में नहीं है तो आप फ़ौरन चावल का आटा लें। अगर आटा भी नहीं है तो आपके पास राइस होंगे, उसको ज़रा सा बारीक सा पीस लें और उसमें शामिल कर लें। अच्छा जी, अब हम जो इसमें अपने कबाब तलेंगे उसका हम लिक्विड बना रहे हैं और उसमें हम अपना सबसे पहले डालेंगे अंडा, जो हमने आपको बताया था। इसको हम इसका बैटर बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगा। ज़रा सा आप देखिएगा गौर से कि मैं इसमें क्या चीज़ें शामिल कर रही हूँ और किस तरीके से। ठीक, हमने पहले इसको फेंट लेना है अंडे को अपने। अच्छा जी, हमने अंडे को तोड़ के डाला और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे वो। और फिर उसके बाद हमने इसमें चावल का आटा 3 चाय के चमचे और 1 कॉर्नफ्लावर वो डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर लेंगे, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने ये जो दूध और पानी मिक्स करा है 1 प्याली, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारा बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अच्छा जी, हमने अपना फ्राई पैन रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, और ऑयल हम इतना डालेंगे कि बस आधे कबाब हमारे लिए। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना, तो आपने 1 कप या 1.5 कप के बराबर इसमें ऑयल डालना है। वो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, जैसा आपका फ्राई पैन होगा उसके हिसाब से आप ऑयल डालिएगा, क्योंकि आधे ऊपर के कबाब आपके ज़्यादा डिप नहीं होने चाहिए और मीडियम पे आप उन कबाबों को डालेंगे, क्योंकि आप तेज़ चूल्हे पे डालेंगे, तेज़ ऑयल में डालेंगे तो आपके कबाब फ़ौरन जल जाएंगे। ठीक, हम थोड़ा सा इसको गरम कर लें अपने ऑयल को। ये देखें, इतने आपके डिप होने चाहिए। अच्छा, जितने आपके फ्राई पैन में जगह हो उसके हिसाब से अपने कबाब डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना आप पलटेंगे तो उसमें आपका कबाब टूटने का खतरा होगा। देखें, इतना गरम हो कि बस फ़ौरन, और वो भी आपको लगे कि ज़्यादा तेज़ गरम हो गया तो चूल्हा थोड़ा अपना हल्का कर दीजिएगा। इसमें जितनी जगह होगी हमारे फ्राई पैन में हम उतने अपने कबाब डालेंगे और 1 मिनट तक आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, 1 से 2 मिनट। ये हल्के हल्के जुड़ जाते हैं क्योंकि इस पर अंडा लगा होता है, तो इसको आप हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह से हिलाते रहेंगे, बिल्कुल लाइट से, कि ये टूटे ना। और हल्का सा इसको उठा के देखें, अगर आपका ये वाला जो भी कबाब पहले सिक गया है तो उसको फ़ौरन चेंज कर दें आप। चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें, बहुत मज़े की लगती है। जब आप इसको गरम गरम सर्व करेंगे, खाएंगे तो अंदर से मेल्ट हो जाती है और बच्चों को तो बहुत ही बस समझे जान है ये तो। और इनको ज़्यादा पतला मत बनाइएगा, अगर आप पतले कबाब बनाएंगे तो कबाब आपके टूट जाएंगे। ये थोड़े मोटे मोटे से बनते हैं, इतने में ही नहीं, जो मैंने आपको साइज़ बताया है आप बस वो साइज़ बनाइएगा इसका। अच्छा जी, हमारे कबाब बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, बड़ा प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है इसका। अब हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे दूसरे। देखें, हमने 5 इसमें जितना हमारा फ्राई पैन है उसके हिसाब से बिल्कुल, कि जब आप कबाबों को पलटें तो उसमें जगह होनी चाहिए।
अगर वो एक दूसरे से टकराएंगे, चिपकेंगे, जब आप निकालेंगे तो वो टूट जाएंगे, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और वो खूबसूरती भी नहीं रहेगी आपके कबाबों में, जो एक बिल्कुल साबुत और सिके हुए कबाबों में होती है। देखिए हमारी चीज़ भी बाहर आने लगी, इतने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं हमारे कबाब। अब हम इसमें डालते हैं दूसरे, और जब आप इसको डालने लगें दोबारा से इसको इस तरह से ज़रा सा इसको सख्त कर लीजिएगा ताकि टूटे नहीं आपके कबाब। रखे हुए थोड़ा चिपक जाते हैं, हो जाता है, ज़्यादा चूल्हे के पास रखे हुए होते हैं। अच्छा, फ़ौरन डालेंगे क्योंकि अब ऑयल है हमारा गरम। ज़्यादा आप देर नहीं लगाइएगा, जल्दी जल्दी डालिएगा ताकि एक साथ आपके एक जैसे ही आपके फ्राई हों कबाब। जितनी हमें ज़रूरत है हमने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। अब हम थोड़ी सी इसमें जो घर में सलाद वगैरह पड़ी होती है, टमाटर होते हैं, सलाद के पत्ते होते हैं, आप इस पर सर्व करें, इस पर लगाएं, इसको सजाएं और अपनी प्लेट तैयार करें। तो हमने थोड़ी सी अपने लिए चीज़ें निकाल के रखी हैं जो हम टमाटर से, सलाद के पत्तों से इसको सजाएंगे अपनी प्लेट को। तो हमारा ये हो जाए, फिर हम उसके बाद आपको बताते हैं कि हम इसको किस तरह सर्व करेंगे। अच्छा जी, हमने जो आपको बताया था कि हम थोड़ी सी इसके साथ सलाद जो घर में होती है, अक्सर टमाटर भी होते हैं, सलाद के पत्ते भी होते हैं, जो चीज़ है जितना आप इसको करना चाहें, आगे इसके बनाना चाहें, इसको आप इस तरह से सलाद के पत्ते लें, मूली है, खीरा है, तो घरों में होती हैं ये चीज़ें। इसको ऐसे करके काटा और इनके साथ सर्व करें, बच्चे भी खा लेते हैं इस तरह। और अगर कोई मेहमान आ जाता है और आप भी शाम को चाय के साथ, खाने के साथ, सलाद तो हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है, दिल चाहता है बस। अल्लाह ताला ने इतनी इसके अंदर खूबसूरती और वो दिया है, टेस्ट दिया है कि सलाद तो दिल चाहता है हर चीज़ के साथ हो बस। और खाया करें, बच्चों को दिया करें, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। और जब आप खाएंगे आपको अच्छा लगेगा तो आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें थोड़ी सी वो होती हैं, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे फिर। अच्छा जी, देखा आपने, कबाब तैयार हो गए। ये हमारी देखें अंदर से चीज़ किस तरह निकल रही है, कैसे गरम गरम है, आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। इतने क्रिस्पी से बने हैं ये, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा डाला है। इससे यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें बनाएंगे तो आप ख़ुद देखिएगा इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आता है। देखिए चीज़ इस तरह बाहर निकलनी शुरू हो गई, इतने मज़े के और इतने ज़बरदस्त हमारे कबाब सीखे हैं ये। अच्छा जी, देखा आपने हमने कैसे झटपट अपने आलू के कबाब बनाए, जिसमें हमने चीज़ शामिल करी और किस तरह से इनको फ्राई करा। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इसको फ्राई करते हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। टेस्ट तो मैंने आपको बताया है। अब आप इसको किसी चीज़ के भी साथ खाएं, आप इसको स्लाइस में रख के खाएं, बन में रख के खाएं, आप इसका रोल पराठा बना लें, इसके साथ चटनियाँ बना लें। लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है चटनियाँ वगैरह, क्योंकि इसका खुद टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह सलाद को इस्तेमाल रखें, बच्चों को भी दें और ज़्यादातर इस्तेमाल अपनी सलाद का रखा करें। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के दें और उसमें शर्त रखें कि आप इसके साथ खाओगे ये, तो यकीन करें कि आपकी पूरी ग़िज़ायत आपके बच्चों के पेट में जाती है और उनकी सेहत भी अच्छी होती है, घर का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा मज़ेदार डिशें बताऊंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। आइंदा भी मैं आपको ऐसे मज़ेदार डिशें बनाना बताऊंगी। तो नुदरत आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।